इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर। अन उम्मिल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिल आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहरि अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व अन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिकुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद-दमा लयक़उ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्दि फ़तीबू बिहा नफ़्सह। रवाहुल इमामुल हुम्माम तुर्मज़ी फ़ी जामिअही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 16 जून 2023 और जुमातुल मुबारक का अज़ीम दिन है। मेरे दोस्तों, ज़ुल्हज्जा का महीना अपनी आबोताब से शुरू होने वाला है। ये माह ज़ुल्हज्जा सन 1444 हिजरी है। इस्लामी एतबार से ज़ुल्हज्जा का महीना 12वें नंबर पे साल का आखिरी महीना होता है। इस महीने की सबसे अफजल इबादत हज और कुर्बानी है। बाकियों में इसके पहले दिन के पहली 10 रातें, जिसको कुरान करीम ने वलायालिन आशर कह के उनकी अज़मत को बयान फरमाया है, बताया जाता है कि इनकी इबादत इतने दर्जे की हैं कि जिस तरह आप और हम शब कदर की इबादत समझते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रातों में तो शब कदर अफजल है और दिन की इबादत में ज़ुल्हज्जा के दिन अफजल है। इसलिए इसे अफजल अय्याम दुनिया भी कहा गया है कि दुनिया के बेहतरीन दिनों में इन दिनों का शुमार भी होता है। ज़ुल्हज्जा के महीने में हज के हवाले से जो इबादत के अहकामात थे, मैं गुज़श्ता जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। इस मरतबा मैं कुर्बानी के हवाले से चंद मसाइल, उसके फ़ज़ाइल, उसके दलाइल, मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आप हज़रात के जमा हैं। मैं कुर्बानी के हवाले से इन सवालात को भी हल करूँगा और कुर्बानी के हवाले से चंद मारूज़ात भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि कुर्बानी अपने दिल की खुशी के साथ किया करें। दिल की खुशी के 2 तरीके हैं। एक तरतीब तो आखरत की है कि अल्लाह आखरत में अजर देगा, और एक तरतीब दुनिया की है कि जानवर लाएं, उसको ख़ूबसूरत किस्म का खाना खिलाएं, उसे ख़ूबसूरत बनाएं। बनाने का मुराद ये है कि उसको नहलाएं, धुलाएं, साफ़ सुथरा रखें और उसको अपने से एक मानूसियत पैदा करा दें। जब ज़बा हो ना, तो फ़र्त मोहब्बत और जज्बात में आपकी आंखों में आंसू हो, इसे कहते हैं जज्बे के साथ कुर्बानी करना। मैंने कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया, मैंने उसको देखा तक भी नहीं है और जाकर ज़बह करा लिया है और चलो गोश्त घर आ गया है और उसकी तकसीम मैं तरतीब के एतबार से कर रहा हूँ। ठीक है, कुर्बानी तो हो गई, लेकिन जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है ना, वो हमें हासिल नहीं हो सका। फ़लसफ़ा कुर्बानी तो अपने दिल की मोहब्बत को अल्लाह के सामने ज़बह करना था ना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिटाया है ज़मीन पे और उन पर छुरी रखी है, कुर्बानी तो हो गई थी। दिल की मोहब्बत का इम्तिहान था ना। ये तरतीब नहीं होगी जिसमें हमारे जज्बात का दखल हो, तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा हमें हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर है कि उसको अच्छे अंदाज से चारा खिलाएं, अच्छे तरतीब पे उसकी पाल पोस करें, ख़ुद से बच्चों से उसको मानूसियत रखें।
खैर है, आखिरी 2-4 दिनों में, हम शहर में रहते हैं, अगर पूरा महीना पहले बंदा नहीं ख़रीद सकता तो आखिरी 2-4 दिनों में तो मानूसियत पैदा हो जाती है। और बकरे का ख्याल किया करें। हम बकरा लाए हैं, लड़ाने वाला मुर्गा नहीं लाए। वैसे मुर्गे की लड़ाई भी हराम है, हमारे यहाँ उसको मुर्गा ने जंगी बनाया होता है। हाँ भी तेरे ले ले नाल मेरे ले ले दी टक्कर आंदी है। और होता क्या है, चल इसका सींग गया, इसका नाक गया, उसका कान कट गया, हाँ मौली साहब अब बताएं इसका कान कट गया, कुर्बानी होगी। ये कई मरतबा हम ये मसाइल सुनते हैं। हमारे कुछ दोस्त हज़रात हैं, हमारे राजपूत भाइयों को अल्लाह जज़ा खैरत अता फरमाए, हमारे छोटे बाज़ार वाले, वो तो मुकम्मल अपने बछड़े ऐसे तैयार करके उनके बच्चे लेकर आते हैं कि जैसे कोई जंगी तरतीब हो। तो मैं उन्हें भी समझाया करता हूँ कि भाइयों, आप खूबसूरत जानवर ख़रीदते हैं लेकिन इस तरह की तरतीब है उसके साथ न करें। आप बच्चों के हाथ में दे देते हैं, ये ना करें। अगर किसी बच्चे को फिराने के लिए आपने लेके जाना है बकरा, तो वालिद साथ जाए ना, बड़ा साथ हो ताकि उसकी निगरानी भी हो। और जो ऐसा कोई जानवर बंदा ख़रीद ले के वो बकरी है तो वो दूध वाली है, अगर उसको दूध न दोआ तो उसको तकलीफ़ होनी है, तो आप उसका दूध दो लेंगे। कुर्बानी से पहले पहले जितना दूध आपने दो लिया है, अगर उसको इस्तेमाल कर लिया तो उसके पैसे अल्लाह के रास्ते में सदका करना आपके लिए ज़रूरी होंगे। उस जानवर को जो आपने रस्सी डाली है, उस रस्सी के पैसे भी आप सदका करेंगे, तब आप रस्सी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एक चीज़ अल्लाह के लिए वक्फ़ होती है, तो इस चीज़ों का ख्याल किया करें। कुर्बानी के हवाले से बहुत से दोस्तों ने बहुत कुछ पूछा है। ये साथियों को अल्लाह ज़्यादा खैरत अता फरमाए, उन्होंने सब के सवालात, कोई 20 के लगभग सवालात हैं, ये इकट्ठे करके भेजे हैं। मैं चाहूँगा मैं आपकी खिदमत में सारी चीज़ें बेतरतीब अर्ज़ करूँ, ताकि हो सकता है जो आपके जहनों में सवालात इस बारे में मौजूद हों, उनमें से अक्सर सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह इसमें आ जाएंगे। पहले नंबर पे पूछ रहे हैं कि कुर्बानी करने का सवाब बता दें ताकि हमारे दिल में कुर्बानी करने का इस्लामी जज्बा पैदा हो। मेरे दोस्तों, कुर्बानी करने के अजर के मुताल्लिक़ मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला के कुरान में भी कुर्बानी का हुक्म है, बकरा ईद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, और अहदीस पाक में भी है। जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी है, फ़सल्लि लिरब्बिक वनहर, ये फ़सल्लि लिरब्बिक बकरा ईद की नमाज़ है और वनहर कुर्बानी है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत इस पर शाहिद अदल है। तो जब कुरान करीम में अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं तो इससे बड़ा रुतबा और मकाम और क्या होगा। अहदीस पाक में तो इसके सवाब की तफसीलात भी मौजूद हैं। वो तफसीलात में मैं 2-3 अहदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। इमाम इब्न माजा अल क़ज़वीनी रहमतुल्लाह ने सुनन इब्न माजा में इनकी रिवायत को ज़िक्र फरमाया है। वो फरमाते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तरतीब और ये जो चीज़ आ रही है, ये तरीक़ा तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से आ रहा है। वालिद से मुराद क्या कि हम सब बनु इस्माइल हैं, तो हज़रत इस्माइल के वालिद हज़रत इब्राहीम है, तो ये उनकी तरफ से तरीक़ा आ रहा है। ये जो लफ्ज़ सुन्नत है, इससे आप ये ना समझें कि कुर्बानी सुन्नत है तो कर लें भी ठीक है, ना करें भी ठीक है। इस सुन्नत से मुराद तरीक़ा है, इस सुन्नत से मुराद शिआर है। हर जगह सुन्नत से मुराद ये सुन्नत नहीं होती जिसको हम कहते हैं कर लें भी ठीक है, ना कर लें भी ठीक है। वरना ख़तना कराना भी सुन्नत है, लेकिन कौन है मुसलमान जो कहे ख़तना कराना भी ठीक है, ना कराना भी ठीक है, तो उसको भी तो सुन्नत कहा गया है। तो उस सुन्नत से मुराद तरीक़ा है, इस्लाम का तरीक़ा, ईमान और मज़हब का तरीक़ा, तो ये भी तरीक़ा है। तो सहाबा कराम ने पूछा, फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, हमारे वालिद का तरीक़ा तो आ रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, लेकिन हमारे सवाब के बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाएँ। हुज़ूर पाक ने फरमाया, बिकुल्लि शाअरतिन हसना, जितने जानवर के जिस्म पे बाल है ना, हर बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाए। एक साहबी बैठे थे, उनके पास ऊनी जानवर था, तो उन्होंने पूछा पता नहीं ऊन वाले के ऊपर इस तरह सवाब है या नहीं है। तो उठे, उन्होंने कहा रसूलल्लाह फस्सूफ, ऊनी जानवर का क्या है। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फिर दोबारा फरमाया बिकुल्लि शाअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना, हर ऊनी बाल के बदले में भी एक नेकी। वजाहत आ गई। तो इससे बड़े और इनाम और मकाम क्या चाहिए। एक रिवायत हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जामे तिरमिज़ी में बाबु मा जा फ़ी फ़ज़लिल उज़हिया के तहत हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह नकल फरमाते हैं। अम्मा जान फरमाती हैं, मा अमिला आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहर, फरमाया बकरा ईद के दिन की बात सुन लो लोगो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि
कि मेरे अल्लाह को इस दिन सबसे ज़्यादा महबूब अमल तुम्हारे लिए कुर्बानी है, मिन इहराक़ दम, कुर्बानी करना। फिर उसके मकाम को फरमाया कि ये ना समझना कि यहाँ खा गया, ज़बा हो गया, ख़त्म हो गया। फरमाया जी नहीं, ये बकरा तुम्हें आखरत में मिलेगा। तो फरमाया आखरत में कैसे मिलेगा? फरमाया अन्नहु लयअती यौमल क़यामति बिकुरूनिहा, ये अपने सींगों समेत आएगा क़यामत में। व अशआरिहा, अपने खुरों समेत आएगा, नाखूनों समेत आएगा। व अज़लाफ़िहा, व अशआरिहा, अपने बालों समेत आएगा। व अज़लाफ़िहा, अपने खुरों समेत आएगा। और क्या मतलब कि इनके समेत आएगा का मतलब? फरमाए जो खुर, जो बाल, जो खाल और जो सींग तुम फेंक देते हो, वो भी अल्लाह सवाब अता में तो हमारे शामिल कर देगा। चे जाए कि गोश्त तो वैसे ही शामिल है। यानी ये ना समझे कि हमने सीख फेंक दिए तो उसका सवाब गया, तो उसका सवाब भी मिलेगा। हलाल चीज़ जिसको हम खा लेते हैं उसका तो है ही। और फिर फरमाया व इन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकान क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्द, फरमाया कि जब बकरा ज़बा हो रहा है, इसके खून का कतरा अभी ज़मीन पे नहीं गिरता, ज़मीन और इसकी गर्दन के दरमियान होता है। अल्लाह इसकी इखलास नीयत पे कबूल पहले फरमा लेते। मुझे बताएं, जब बकरे को हम ज़मीन पे लिटा दें तो उसकी गर्दन और ज़मीन में कितनी स्पेस और फासला होगा? इससे पहले कि अभी वो कतरा पहुँचे, उससे पहले अल्लाह कबूल फरमा। फिर फरमाया फ़तीबू बिहा नफ्सा, फरमाया जब कुर्बानी करो तो अपने दिल की खुशी के साथ करो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल कर रहा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को ज़िंदा कर रहा हूँ। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत एक मज़ीद है। इस रिवायत को इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम अस्सुनाई रहमहुल्लाह ने मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ज़िक्र फरमाया। हज़रत अम्मा जान फरमाती हैं ज़हू व तय्यबू बिहा अनफुसकुम, हुज़ूर पाक ने फरमाया लोगों कि जब कुर्बानी करो तो तुम्हारे दिल खुश होने चाहिए। ये जो हमने बकरे पे बड़ा अरसा मेहनत की और उसको खिलाया पिलाया, पाला पोसा, अब ज़बह हो रहे हैं, आँख में जो आंसू आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आए। वो फ़र्त जज्बात में नेकी की वजह से आते हैं। बाकी दिल इस बात पे खुश है कि हुज़ूर पाक की सुन्नत अदा हो रही है। तो फरमाया ऐसे दिल को खुश रखो। क्यों? फ़इन्नहु लैसा मिन मुस्लिम, फरमाया मुसलमान को अल्लाह एजाज़ देता है। युवज्जिही ज़हियतुहु, जब वो अपनी कुर्बानी को ज़मीन पे लिटाता है, इलल क़िबला, क़िबला की तरफ मुँह करके, इल्ला काना दमुहा व फ़रसुहा व सूफ़ुहा हसनातिम मुहज़रातिम फ़ी मीज़ानिही यौमल क़यामा। अल्लाह, फरमाया इसकी तीन चीज़ें, काना दमुहा, खून, व फ़रसुहा, इसकी गोबर पेशाब पखाना, वो सूफ हुआ, इसकी ऊन। एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, सुनिए, मैं कोई किसी अखबार का सफ़ा नहीं पढ़ रहा, मैं नबी पाक का फरमान अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वास्ते से पढ़ रहा हूँ। फरमाया इसका खून, इसकी गोबर, पेशाब पखाना और इसकी ऊन, जो बाल हैं, ये भी अल्लाह तुम्हारे मीज़ान अमाल में फरिश्तों को कहेंगे कि लाओ, लाए जाएंगे। हसनात, कई नेकियां बनेंगी, मुहज़रात, उसको प्रेजेंट और हाजिर कर दिया जाएगा फ़ी मीज़ानी यौमल क़यामा, क़यामत के तुम्हारे उस तराजू के पलड़े के अंदर। इससे अंदाज़ा लगा कितना बड़ा कुर्बानी का सवाब और अजर है। तो इस सवाब को सामने रख के करें। दूसरे नंबर पे पूछा कि कुर्बानी का निसाब क्या है और किस पे वाजिब है। मैं मौजूदा दौर की महंगाई के, सोने और चांदी के रेट को सामने रख के आपको एक आसान फिगर देने लगा हूँ। 52.5 तोला चांदी की कीमत कोई 1.5 लाख रुपए के समथिंग बनती है। जिसके पास इतना पैसा मौजूद है तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद, ज़रूरियात ज़िंदगी का माना मोबाइल, गाड़ी, इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल, ये जो रखी हुई हैं, कारोबार वाली गाड़ियाँ नहीं, कारोबार वाले बाइक्स नहीं, कारोबार वाले मोबाइल की बात नहीं कर रहा, इस्तेमाल वाली, इनसे हट के कोई 1.5 लाख रुपए का मालिक है तो इसके ऊपर आ गया। ये कुछ भी नहीं है, उसके पास पेमेंट भी नहीं है। अगर सिर्फ सोना है, चांदी भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं है, तो जब तक 7.5 तोला सोना नहीं होगा फिर उस वक्त तक कुर्बानी नहीं है। और अगर सोना चांदी मिला के है तो अगर 1 तोला सोना है और 1 रिंग फिंगर, ये जो हम इसमें पहनते हैं, इसमें अंगूठी इसमें पहन लेते, छोटी सी अंगूठी भी हमारे पास मौजूद है ना चांदी की, तो ये 2 माल हो गए हैं, कुर्बानी आ जाएगी बंदे को। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो सोना 1 तोला है।
क्योंकि अब 2 माल हो चुके हैं, आपके पास चांदी भी आ चुकी है। मैंने देखा है मर्दों से ज़्यादा औरतों पे कुर्बानी वाजिब होती है, और हमारे यहाँ औरतों से ज़्यादा मर्द कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं, और औरतों को कोई कुर्बानी का मसला समझाता ही नहीं है। बाबा ये तलाशी लेनी पड़ेगी अपने घर की, क्या माना? मुराद ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, वरना अल्लाह आपसे पूछेगा। वो मेरी माँ बहन जो घर में पर्दादार बैठी है, वो तो यहाँ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का बयान नहीं सुन रही ना, सुन तो आप रहे हैं, बताना तो जिम्मेदारी आपकी है, हमने नहीं बताया। भैया कैसे बंदा सोना पूछो, शायद पे अवसर कोई नहीं मसला, भाई ऐसी है तो फिर खुले दिल से आप उनकी तरफ से कुर्बानी कर लें, वरना उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो इस तरह की तरतीब आप देखेंगे तब जाकर इस तरह के मामलात बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास है तो सिर्फ सोना चांदी, पैसे तो नहीं है, अब ये सोना चांदी मिला के कुर्बानी आती है। जी हाँ, अब इसको बेच के आती है। अच्छा, अगर मैं कर्जा लेकर कुर्बानी करूँ तो बाबा वाजिब हो गई है, तो कर्जा लेकर करोगे। ये कहाँ से तुमने मसला सीख लिया कि कर्जे से कुर्बानी नहीं होती? किसने कहा नहीं होती? कर्जा लेकर आप इस्लामाबाद और मरी घूमने जाए तो आपकी सैर सपाटा हो जाता है, कर्जा लेकर कुर्बानी क्यों नहीं होती? तो कुछ मसाइल हमने हैंड पिक्ड है, जो अपने हाथों से बनाए हुए हैं, ये उनमें दखल नहीं है। तो ये कुर्बानी का निसाब है, इसके ऊपर बंदे पे वाजिब है। इसमें यहाँ पूछा है कि मुझे ये बताएं, कहते हैं जो हम कुर्बानी करें तो कुर्बानी के जानवरों के नाम और उनकी उम्र भी बता दें। भाई कुर्बानी के जानवर जो हैं वो 4 किस्म के हैं। गाय है, ऊंट है, बकरा है, और ये भेड़ वगैरह है, दुम्बा जिसको हम कहते हैं। ये गाय के अंदर भैंस भी शामिल है, क्योंकि भैंस और गाय की ज़कात एक जैसी है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भैंस नहीं थी, पूरे अरब में भैंस नहीं थी, इसलिए भैंस का लफ्ज़ कुरान और हदीस में नहीं आया। लेकिन हम उम्मत के इजमा से भैंस को हलाल भी मानते हैं, तो उम्मत के इजमा से भैंस की कुर्बानी भी है। तो आप कट्टे की कुर्बानी करें या बछड़े की करें, इसको गाय में भी आप शामिल करेंगे। जैसे गाय की उम्र, जैसे गाय का निसाब, वैसे भैंस का। ऊँट का इससे अलहदा है, बकरे का और भेड़ का इससे अलग है। ऊँट अगर कोई कुर्बानी में ज़बह करना चाहे तो बंदे उसमें भी साथ हैं, जैसे गाय और भैंस में साथ हैं। ये नहीं कहेंगे कि ऊँट बड़ा है तो इसमें 14 हिस्से हो जाएंगे, नहीं, उसमें भी साथ ही हैं। ऊँट की उम्र 5 साल पूरी होनी चाहिए। 5 साल 1 घंटा भी हो जाए ना ऊपर, आप कुर्बानी में उसको शामिल कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। लेकिन 5 साल चांद वाले, कमरी, शमसी नहीं, ये जहन में रखना, क्योंकि हदीस पाक के मुताबिक जो भी साल वगैरह की तरतीबें बताई गई हैं, चाहे वो इद्दत के मसाइल हों, तलाक के मसाइल हों, या इद्दत वफ़ात के मसाइल हों, या इस तरह रमज़ान के हैं या बाकी कुर्बानी के, तो वो चांद से ही पूरा मदार घूमता है। तो चांद वाले 5 साल होने चाहिए। गाय है, भैंस है, कट्टा है या बछड़ा है, तो ये 2 साल पूरे हो, 1 घंटा 1 दिन भी ऊपर हो जाए तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह बकरी है तो 1 साल पूरी होनी चाहिए, और भेड़ है ये भी 1 साल ही है दुम्बा। लेकिन हदीस पाक में सिर्फ इतनी स्पेस और गुंजाइश मिलती है कि फ़तज़बहु जज़अतम मिनज़्ज़अन। हुज़ूर पाक ने फरमाया अगर ये 6 माह के लगभग का हो, और ये दुम्बा, ये भेड़ अगर साल वालों में ठहरे तो साल जैसी ही लगे, इतनी फरबा और मोटी हो, तो फिर उसको भी आप ज़बह कर सकते हैं। लेकिन आप बकरी जितनी भी मोटी हो उसको आप 6 माह में ज़बह नहीं कर सकते, कि बकरी का लफ्ज़ हुज़ूर ने वहाँ नहीं फरमाया। भेड़ का नाम लेके, दुम्बे का नाम लेके हुज़ूर पाक ने स्पेस और गुंजाइश दी है। जहाँ हुज़ूर गुंजाइश देंगे हम उतने पे अमल करेंगे, अपनी तरफ से उसको बढ़ा नहीं देंगे कि बकरी 6 महीने दी, लग दी साल दी, 10 साल दी भी लगे, उसको हम नहीं बढ़ा सकते जब तक उसकी उम्र क्या नहीं है, उसकी पूरी 1 साल देखेंगे। ये हुक्म सिर्फ भेड़ तक और दुम्बे तक महदूद है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी में एक बात ऐड कर दूं, लोग कहते हैं दोंदा हो, चोगा हो, फलां हो, 2 दांत गिरे हुए हो, 4 गिरे हुए हो। शरीयत इस्लामिया में दांत का मसला कहीं नहीं है, शरीयत ने उम्र बताई है। हाँ, इस उम्र में आम तौर पे दांत गिर जाते हैं, ये ठीक है, किसी के नहीं भी गिरते। मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के उनके घरों में जाके ताकीक की है जो सौम सलात के पाबंद हैं और अपने घरों में गिलाबानी करते हैं और जानवर पालते हैं। वो कहते हैं 2.5 साल की भी हो जाती है ये गाय, लेकिन इसके दांत बाजों का नहीं गिरते। तो अगर बंदा सच्चा है और वो कसम लेकर या आपको एतबार देकर कह रहा है कि इसके दांत नहीं गिरे और ये 2 साल उम्र पूरा है, तो आप उस बछड़े को ले सकते हैं, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। ये नहीं है कि आप दांत
तोड़ने के ऊपर उसको फोर्स करें तो कल वो प्लास के साथ तोड़ के आपको 1.5 साल वाला भी बेच देगा। जिसने किसी को धोखा देना है तो वैसे भी तोड़ के घर से ले आएगा। इसलिए दांत का मामला नहीं है, उम्र का मामला है। और उम्र में किसी बंदे की माहिर की बात हो बस ठीक है, माहिर कह दे भैया मैं जानता हूँ ऐसे ही हो सकता है, हमें तजर्बा है, तो ओके आपकी कुर्बानी हो गई है। बिल फर्ज माहिर ने कह दिया ठीक है, लेकिन उस बंदे ने झूठ बोला है तो तब भी आपकी कुर्बानी हो गई है, तो गुनाह सवाब उसके खाते जाएगा, बाकी आप तो आपका सर उससे छूट गया। कुर्बानी के जानवर में अगर हम 7 से कम हिस्से रखना चाहें, भाई ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से 7 हैं, कोई 7 से कम रखना चाहे तब भी जायज़ है, रखे जा सकते हैं। कुर्बानी के जानवर के गोश्त में कितने हिस्से करें? भाई आम तौर पे बेहतर है कि 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक गरीबों के लिए और एक रिश्तेदारों के लिए। सारा गुरबा को दे दो तब भी ठीक है, सारा रिश्तेदारों को दे दो तब भी ठीक है, लेकिन अगर सारा अपने पास रख लो कुर्बानी आपकी हो जाएगी, लेकिन अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, आदाब के ख़िलाफ़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लेला को के घर रखे जब तेरी थी को नहीं हो जाएगा, लेकिन बेहतर नहीं है भी सब कुछ बंदा अपने पास रंगे, वादन अंधा वंडे रेवड़ियाँ वाल वाल देवे आपको, तो अपने पास रखने के मुतरादिफ है। कुर्बानी के गोश्त को सर्कल में चलाना चाहिए, आगे भेजना चाहिए, वरना शुरू में तो 3 दिन से ज़ायद कुर्बानी का गोश्त रखने का हुक्म ही नहीं था। शुरू में तो यह फरमाता कि 3 दिन रखो, चौथे दिन सबको दे दो, यानी 3 दिन से ज़ायद न रखो, आप तकसीम कर दो, चौथे दिन की बात नहीं। तो जब सहाबा का मिजाज बन गया ना तकसीम का, फिर हुज़ूर पाक ने फरमाया कुलिल अज़ाही वद्दखिरू, अब अपने पास रखना चाहो तो रख सकते हो, तो मिजाज बनवाना था, इसलिए आगे भी दे देना चाहिए, बेहतर है। कुर्बानी के जानवर में मौजूद बीमारी लेपी आई हुई है, इसका हुक्म बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात है। लेपी ऐब है, जिस तरह ऐबदार जानवर को ज़बह करें तो वो ज़बह तो हो जाएगा, कुर्बानी में नहीं हो पाएगा। तो लेपी अगर बीमारी उस पर मौजूद है, उसको आप ऐब समझेंगे और आप कुर्बानी नहीं करेंगे, करेंगे तो कुर्बानी नहीं होगी उसकी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जानवर को ज़बह करके गोश्त बांटना, कहीं अल्लाह गुनाह ना दे दे कि हम बीमारी वाले गोश्त को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके तकसीमात में चले हुए हैं, किसी और को ये बीमारी की तकलीफ़ हो जाएगी तो नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम हो जाएगा। इसलिए देखभाल के बंदा ये काम करे और ये चीज़ें अपने पास ना रखे। घर के तमाम अफराद कुर्बानी करेंगे या एक बंदा कुर्बानी करे, सबकी तरफ से हो जाएगा। अगर घर में 10 बंदे रहते हैं और 10 के 10 साहिब निसाब हैं, हर बंदा 1.5 लाख रुपए जितने पैसे का मालिक है, हर बंदा अलग अलग कुर्बानी करेगा। शर्त यह है कि वो आकिल बालिग हो, मर्द औरत अलग अलग करेंगे, क्योंकि इनके पास इतनी इतनी मिल्कियत की चीज़ मौजूद है। ये नहीं कहेंगे जो हमारे यहाँ डेरे वाली में कहते हैं ना, बेसारा चूल्हा हिक्को है, यानी हमारे यहाँ किचन एक है और हमारा एक ही खाना घर में पकता है, ये नहीं कहेंगे। खाना एक पकता है, रोटियाँ तो 20 पकती हैं ना 10 बंदों के, तो फिर जब रोटियाँ अलग अलग पक सकती हैं तो कुर्बानी भी अलग अलग आएगी। उस वक्त वो साहिब भूख है, अब ये साहिब निसाब है, तो जितनी ज़रूरत है वैसे ही करेंगे। ये नहीं है अब्बे की थी है तो मेरे तरफ थी गई, ज़रा कारोबार इकट्ठा है। भाई इकट्ठा हो इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास अलग निसाब मौजूद है तो फिर आप करेंगे। कौन से जानवरों की कुर्बानियाँ नहीं होती? क्या मतलब कौन से जानवरों की कुर्बानियाँ नहीं होती? शिकारी जानवर की कुर्बानी नहीं होती, चाहे हलाल हो। आप हिरन की कुर्बानी नहीं कर सकते, मारखोर की नहीं कर सकते, 12 सिंगे की नहीं कर, कोई 13, 14, 15 सिंगा हो, ये आप नहीं कर सकते। और कुरान पाक ने शर्त लगाई है कि वो घरों के पालतू जानवर हो, जिसको हम आम तौर पे मवेशी कहते हैं, तो इन जानवरों की आप कर सकते हैं, उन जानवरों की नहीं कर सकते। या ऐबदार जानवर हो उसकी आप नहीं कर सकते। ऐसा मरियल हो वो अपने 4 पाँव पे खड़ा ही ना हो सकता हो, तो उसकी कुर्बानी का फ़ायदा। पिछले साल का मसला है, मैं नाम लिए बगैर बताता हूँ। हमारे इलाके के एक शख्स है, उसने मसला पूछा, मौलाना मेरे पास जानवर है बीमार, तो मैं चाहता हूँ इसको पहले दिन ही ज़बह कर दूँ, अफजल ही है। तो मैंने कहा पहले दिन तो सवाब ज़्यादा है। तो उसके भाई ने कुछ टाइम बाद फ़ोन किया कि मौलवी साहब इसने आधा मसला बताया, आधा नहीं, पूरा नहीं बताया, आधा छुपा लिया। मैंने कहा क्यों? कहते इतना मरियल है, पता नहीं फजर दिन नमाज तक तगजी के न तगजी, सुबह तक तो मर जाएगा। तो आधी बात बताते हैं। भाई बंदा पूरी बात बताए। आलिमुल गैब नहीं होता, वो दीन के मसले जानता है। ग़ुयूबात का इल्म तो अल्लाह को है, जितनी बात आप बताएंगे उतना जवाब आएगा। फिर ये ना कहें इस मौलवी साहब ने यूँ बताया, इसने यूँ बताया। वो तब होगा जब आपने उससे सवाल जो किया वो उसका जवाब देगा, इससे जो किया वो इसका जवाब देगा। तो जैसा बयान वैसा जवाब होता है। कुर्बानी का जानवर हमारा चोरी हो गया था, तो अब क्या करें? कुर्बानी का जानवर चोरी हो जाने की 2 बातें ज़हन में रखें। अगर बंदा साहिब निसाब है, यानी उस पर कुर्बानी वाजिब है, 1.5 लाख का मालिक है, तो वो दूसरा लेगा,
और अगर वो साहिब निसाब नहीं है, वैसे ही उसने ख़रीद लिया है, तो बस अब ख़त्म हो गया। अब तो जो घूम गया सो घूम गया। बस इमें समझो भाई पुत्र तेरे 2 रोज़े थी। कह वो एक बच्चे ने रोज़ा खोला ना असर के वक्त, तो वो छोटा बच्चा था, तो वाले ने उसको तसल्ली देते हुए कहा खैर है तेरे 2 रोज़े थी है, तू खुश हो गया। तो इस कहेंगे तेरी कुर्बानी हो गई, अब घूम गया क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ भी एक मसला जहन में रख लें कि बाज़ औक़ात वो बंदे भी दोबारा दूसरा जानवर ले लेते हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, तो फिर उनको पुराना जानवर मिल गया तो अब दोनों ज़बह करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था, इसने खुद लाजिम किया अब जानवर मुतय्यन है, दोनों ज़बह करें। और जो साहिब निसाब है इसका जानवर घूम गया और फिर दूसरा ख़रीदा और पहला मिल गया, अब ये एक ही ज़बह करेगा, क्योंकि इसने अल्लाह के हुक्म के साथ आगे बढ़ के काम नहीं किया। ये जो आगे बढ़ने वाला काम है ना, ये गलत करते हैं। जैसे गुज़श्ता जुम्मा मैंने आपको बताया था कि शैतान को 7 कंकर आपने मारने हैं, वहाँ जूती उठा के नहीं मारनी, थूक नहीं फेंकनी, आपने कोई और पत्थर उठा के दे नहीं मारना। क्यों? आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, आप सहाबा और आले बैत से आगे नहीं बढ़ सकते। जितना बताया गया उतना, आप 7 के बजाय 8 भी कंकर नहीं मार सकते। भाई जितना कहा गया उतना करेंगे, तो शरीयत जितना मसला बता रही है उतना ही करें। जानवर को ज़बह किससे कराएं? जानवर को ज़बह उस बंदे से कराएं जो माहिर भी हो, उसका अकीदा भी ठीक हो। याद रखें, मुसलमान ज़बह करेगा और उसका अकीदा भी दुरुस्त होना चाहिए। ये ना हो कि कोई गैर मुस्लिम कसाई बड़ा माहिर है हम उससे ज़बह करा लें, ना बाबा, मुसलमान ज़बह करेगा जो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा भी। हाँ, मुसलमान भूल जाए ना पढ़ सके, कुर्बानी हो जाती है, भूल गया तो, लेकिन जानबूझ के छोड़ने वाले का तो हलाल भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कुरानी हुक्म इसने छोड़ दिया है। तो वो माहिर भी हो, अनाड़ी ना हो। बाज़ औक़ात जरा छुरी हाथ पकड़ करो वे ओ इसे कसाई है, ये अनाड़ी होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनने मुझे कराची की 2-3 अपनी वीडियोस भेजी। वो बकरे को दूसरे मोहल्लों में जाके उसने बछड़े को जाके तलाश किया, तो वो भाग रहा है, वो उसको बांधने का तरीका भी नहीं आता। तो हौसला मंद भी हो, माहिर भी हो, अनाड़ी ना हो और दीनदार, यानी मुराद ये है कि उसका ईमान और अकीदा ठीक होना चाहिए। एक आदमी कर्जदार है, ये बंदा कुर्बानी कैसे करेगा? इस आदमी के पास पैसे मौजूद हैं लेकिन इस पर कर्जा है, तो अपने कर्जे को अपने पैसे के हिसाब से देखे कि अगर मैं अपने मिल्कियत से कर्जा निकाल लूँ, पीछे 1.5 लाख बचता है, 52.5 तोला चांदी की मौजूदा कीमत अगर बचता है तो इस कर्जदार पर भी कुर्बानी वाजिब है, और अगर नहीं बचता, उससे कम हो जाता है, तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इज्तिमाई कुर्बानी हम कर रहे हैं, इसके बारे में 1-2 बात फरमा दें। इज्तिमाई कुर्बानी में बाकी जो आपके साथ शुरका हैं उनका अकीदा भी आपने देखना होगा और उनके माल के हलाल और हराम होने को भी चेक करना होगा। ये जहन में रखना, ये ना हो उसका माल कहीं इधर उधर का हो, वो आपके साथ शामिल हो गया तो आप सबकी कुर्बानी ज़ाया। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा हिस्सा तो हलाल का था। भाई आपका हलाल का था, दूसरे ने आपका बेड़ा गर्क किया है। वो कैसे? हमने 4 रकात नमाज ज़ोहर पढ़नी है, अगर 1 रकत में हमारा वज़ू टूट गया तो क्या कहेंगे? हम 3 बाकी लौटाएंगे। भाई 1 में ही टूटा है, तो भाई नीयत 1 थी, 4 रकतें गई, यहाँ गर्दन 1 थी, 7 हिस्से गए। इसीलिए अकीदा भी देखेंगे उसका और उसके माल के मामलात भी देखेंगे। जानवर ज़बह करते वक्त तकबीर पढ़ना भूल जाएं, भाई भूल जाएं तो और बात है, जानबूझ के नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी एक बात कर दूँ, हमारे यहाँ लोगों को ज़बह करने का शौक़ होता है, वो छुरी पकड़ लेते हैं साथ, आओ आओ सारे हाथ रखो, सारे हाथ रख लेते हैं। अब सारे तो सबको वाजिब है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये जहन में रखना। 6 बंदों ने छुरी पकड़ी हुई है, आप जानवर ज़बह कर रहे हैं, 1 पढ़ रहा है, बाकी 6 ऐसा होंगे पिछू हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ज़बह में शरीक होना चाह रहे हैं तो आप सब ने पढ़ना है उसके ऊपर, तो फिर तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई जानबूझ के छोड़ दे तो बहुत गलत बात है। महंगे से महंगे जानवर की ख़रीद का आजकल रिवाज चल पड़ा है, महंगे से महंगा जानवर भी ख़रीदें, अच्छी बात है, अगर अल्लाह ने माल दिया है आप ज़बह करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात साथ ज़हन में रख लें, मैं एडिशन किया देता हूँ कि महंगे से महंगा जानवर ख़रीदने से ज़्यादा बेहतर ये था कि आपने 10 लाख का एक बछड़ा लिया है, तो 10 लाख के अगर आप 10 बकरे ले लेते तो वो 20 ख़ानदानों में तकसीम हो सकते थे। ये एक गाय कितने लोगों में जाएगी? लेकिन वो अगर बकरे आप ज़्यादा ले लेते, ये छोटी जो है ना थोड़े से सस्ती गाय आप ज़्यादा ले लेते, तो इसके से मज़ीद आगे जा सकते थे, तो मज़ीद नेकी में आपका हिस्सा बढ़ जाता। वरना कोई महंगे से महंगा जानवर ख़रीदता है तो अल्लाह के लिए ख़रीदे, नामो नमूद के लिए न रखे, दिखलावे के लिए न रखे कि जी मैदा बकरा तो 10 लाख का है,
ये नहीं होना चाहिए, हम दूसरे को दिखलावे के लिए नहीं होता, तो बेहतर है कि इसको जो है ना अल्लाह के लिए आप रखें। खस्सी जानवर की कुर्बानी करना क्या हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया? जी हाँ, खस्सी जानवर की कुर्बानी करना बहुत बेहतर है। मैं यहाँ एक बात समझाने के लिए आपको कहता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं तभी समझा रहा हूँ, वरना ना समझाता। आप कहेंगे ये भी समझाने की चीज़ है, ये इसलिए समझाता हूँ कि लोगों ने हमसे पूछी है बात। लोग पूछते हैं खस्सी कौन सा जानवर होता है, वो समझते हैं जो पैदाइशी जानवर शीमेल हो, हिजड़ा हो, वो भी खस्सी होता है। तो फर्क कराना पड़ता है, नहीं भाई, जो बाय बर्थ शीमेल है वो खस्सी नहीं है। खस्सी वो है जो सीधा जानवर हो और उसको फिर खस्सी किया जाए, ये है खस्सी। ये फ़र्क इसलिए कर रहा हूँ कि लोग पूछते हैं ओ हिजड़े को कोबा से अक्सर मौली आके हुजूर को पसंद था, तो भाई ये पसंदीदगी की बात नहीं है। खस्सी जिसको किया जाए वो जानवर लिहन्ना लज़ कहकर उसको पसंद किया गया है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के दिन 3 है या 4? बाबा कुर्बानी के दिन 3 है। तकबीरात तशरीक आपने चौथे दिन पढ़नी है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चौथे दिन आपने कुर्बानी नहीं करनी। चौथे दिन, तीसरे दिन आज़ान मगरिब, ईद वाले दिन तीसरे आज़ान मगरिब से पहले पहले आप कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। बाज़ उलमा ने रात को करने से जो मना किया था वो उस ज़माने की बात है जब ये एनर्जी सेवर लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, ये बल्ब दरियाफ्त नहीं थे, तो पता नहीं भाई कोह की में बासन अपुठा न कोह बावन, तब मना था कि उल्टा ज़बा कर बैठेंगे, इसलिए रात को ना करें। आजकल तो माशाल्लाह लाइट, सर्च लाइट्स और पता नहीं क्या क्या लाइट्स आ गई हैं, तो इससे आप अगर इस तरह की तरतीब हो, लाइट के इंतज़ाम हो, दिन में भी करें रात में भी करें। हाँ, अफजल दिन पहला है, सबसे बेहतरीन माजबीन सवाब के हिसाब से जो है वो पहला दिन है। वरना तीसरे दिन नमाज मगरिब की अजान से पहले पहले, यानी इस्लामी रात की तरतीब तो मगरिब से शुरू हो जाती है ना, तो इससे पहले पहले असर के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आगे ना करें। हमारे कुछ दोस्त बाहर मुल्क में रहते हैं, वो कहते हैं कुर्बानी पाकिस्तान में करेंगे, जायज़ है, लेकिन ये बताएं कैसे। बहुत अच्छी बात पूछी है। अगर कोई बंदा बाहर मुल्क रहता है और वो कुर्बानी के पैसे अपने मुल्क में भेजना चाह रहा है तो आप कुर्बानी करेंगे, लेकिन एक बात जहन में रखें, उस दिन कुर्बानी करेंगे जब वहाँ भी ईद हो, यहाँ भी ईद हो। ये नहीं है कि हमारा हज का दिन है, उनकी ईद है, असल को देता है, तो बाबा ये आपने ज़बह कर दिया तो ये नफली कुर्बानी होगी, वजूब वाली नहीं होगी। वाजिब वाली तब है जब कुर्बानी और साहिब कुर्बानी दोनों ईद में हो, तब आप कर सकते हैं, वरना इस तरह आप नहीं कर सकते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अपने वालिदैन का लोग हिस्सा मिलाते हैं, इस बारे में फरमा दें, बहुत बाबरकत बानसीब शख्स है वो जो अपने नबी की तरफ से कुर्बानी का सवाब नबी को भेज दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए कुर्बानी की थी, और हर दफ़ा की थी। 9 कुर्बानी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी दुनियावी में आए थे। 10वीं मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, तो 9 दफ़ा नबी पाक ने अपनी तरफ से भी की है, उम्मत की तरफ से भी की है। 2 बकरे ज़बा फरमाते, एक पे फरमाते अल्लाह ये मेरी तरफ से कबूल फरमा, और दूसरे पे फरमाते अल्लाह मेरी उस उम्मत के गरीबों की तरफ से कबूल फरमा जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखते। अगर अल्लाह ने वसअत दी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी तो अल्लाह के लिए होगी, लेकिन सवाब अल्लाह के रसूल को भेजा जा सकता है। हमारे हज़रत को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, हज़रत अज़ीम मुजाहिद साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, वो फरमाते थे जब से मैंने ये हदीस सुनी है ना कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को फरमाया था कि आप भी 2 ज़बह करना, तो हज़रत अली एक अपनी तरफ से ज़बह करते, एक हुज़ूर पाक को सवाब देते, तो कहते तब से जब से बालिग़ हुआ हूँ और कुर्बानी कर रहा हूँ तो मैं भी 2 बकरे लेता हूँ, एक अपनी तरफ से, एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। एक मरतबा मैंने उनके दोनों बकरे देखे, एक बकरा बड़ा खूबसूरत था, दूसरा भी खूबसूरत था, लेकिन उसके टक्कर का नहीं था, तो मैंने कहा दूसरे को भी वैसे सजाएं। मुझे कहने लगे मौलवी साहब कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना, ये मेरे नबी की तरफ से और ये मेरी तरफ से, तो जो हुजूर की तरफ से था उसको ज़्यादा पैसे से ख़रीदा और अफजल तरीके से उसको ज़्यादा बनाया हुआ था कि फ़र्क तो होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया जा रहा है, तो आप उसकी कुर्बानी करें, अल्लाह ने तौफीक दी है। बहुत अच्छा, अकेली भी कुर्बानी कर सकते हैं, हिस्सा भी आप मिला सकते हैं। और ऐसे वालिदैन के लिए करना चाहें, असातिज़ा के लिए करना चाहें, या किसी भाई के लिए करना चाहें, बस उसको ज़िंदगी में है तो बता दें, वफ़ात के बाद है तो इसाले सवाब कर दें, आप कुर्बानी कर सकते हैं। और कहते हैं अकीके का हिस्सा हम कुर्बानी में शामिल करें, इसके बारे में फरमा दें। बाबा अकीके का हिस्सा आप कुर्बानी में शामिल कर सकते हैं, जायज़ है। अकीके के लिए वैसे बकरा लें तो बहुत अच्छा,
सवाब है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसी तौफीक नहीं है और उसके बच्चे का आप अकीका करना चाहते हैं तो 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, जितने हिस्से भी आप मिलाना चाहें, चाहे 6 हिस्से अकीके के मिला लें, गाय में 1 हिस्सा कुर्बानी का, तब भी ठीक है, तो आप अकीके का हिस्सा भी उसमें शामिल कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।